ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयाँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम सभी गणेश चतुर्थी मनाते हैं। गणेश चतुर्थी गणेश भगवान का जन्मोत्सव होता है। 2023 में यह पर्व 18 सितंबर को शुरू होगा। 12:39 से शुरू होकर 19 सितंबर 1:43 तक यह तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 19 सितंबर को ही यह पर्व मनाया जाएगा। 19 तारीख को अभिजीत मुहूर्त भी है। इसका समय है 12:04 से शुरू होकर 12:53 तक। अर्थात जो भी भक्तगण गणेश भगवान को अपने घर में लाना चाहते हैं वो इस समय पर ला सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। पूजा के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है ये है। अब हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? प्रथम देवता के रूप में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को गजानन, धूमकेतु, एकदंत, वक्रतुंड और सिद्धि विनायक सहित विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। भगवान गणेश एक पूजनीय देवता हैं जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का देवता भी माना जाता है। जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं उन्हें खुशी, ज्ञान, धन, लंबी आयु और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए भगवान गणेश की ये गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 28 सितंबर तक 10 दिन का यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कथा सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि कथा को आप प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुनें, कथा को बीच में ना छोड़ें। और कथा अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट में श्री गणेशाय अवश्य लिखिएगा। तो कथा इस प्रकार है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को पढ़ना और सुनना जरूरी होता है। पौराणिक एवं प्रचलित कथा है। श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर तो सारी पृथ्वी को नाप नहीं पाएंगे, तो इस कार्य में उन्होंने बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपनी माता को भी भगवान शिव के साथ बिठाया और फिर उन्होंने परिक्रमा की। उन्होंने उनकी 7 बार परिक्रमा की और वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय ने स्वयं को विजेता बताते हुए कहा कि मैं ही देवताओं की मदद के लिए जाऊंगा। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट से दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि, धन ऐश्वर्य की कमी कभी भी नहीं रहेगी। इसीलिए भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय स्थान भी प्राप्त हुआ। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था
वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर उसने सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगीं। तीसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए हुए थे। उन सब ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय भी कर लिए, परंतु फिर भी पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा और यह संकट भी टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट गए थे, तो उन्हें सुधारा कैसे जाए। पास के खेत में खाती काम कर रहा था। अब उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के
सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान जी के कार्य को सिद्ध किया, ऐसे ही आप हम सबके कार्यों को भी सिद्ध करना। बोलो गणपति भगवान की जय।